क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको बायोलॉजी का, जी हाँ, बायोलॉजी का पेपर समझाऊंगा। और वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है आपका, घबराना नहीं है आपको। 3 से 4 पेपर में दे रहा हूँ, ABCD नहीं देखा है तो देखना है सभी को और अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। कोशिका में ऑक्सीशोषण ATP निर्माण का मुख्य स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रथम तंतु अगुणित तथा मांस में पाया जाता है। कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी तथा सिरों पर नुकीली होती है। ठीक है, तो ये स्क्लेरेना काइमा कहा जाएगा। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई, ठीक है, क्रियात्मक इकाई ब्रोंकाई। काक्रोच का उत्सर्जित अंग मेलफिनलिकाए यूरियन स्तनी होते हैं, यूरियनी स्तनी होते हैं। तो ये आ जाएगा जरायुज। DNA का संश्लेषण G2 अवस्था में होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में। तर्को तंत्र का निर्माण, ठीक है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन द्वारा होता है, ट्यूब्यूलिन। रुधिर निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोएसिस कहते हैं, श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है, सबसे कम वृद्धि दर ऊतक में पाई जाती है, तंत्रिकी। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी यह जाएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का जाएगा आपका यहां पर कोशिका द्रव्य विभाजन, रंभ स्टील, संवहन ऊतक का कोर, जिबेरेलिन। जिबेरेलिन का जाएगा आपका, सॉरी रेडियोला का बता दिया। संवहन ऊतक की कोर जो है वो तीसरा जाएगा आपका, दूसरा जो है संवहन ऊतक की कोर आ गया है ना, तीसरा जो है वो ये रहेगा। और रेडियोला का जाएगा आपका टोनीफेरा, और पांचवा जो है आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन आ जाएगा। अब है एक वाक्य में उत्तर। कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित बनाए रखता है? तो इंसुलिन। कोशिका चक्र की अवस्था में कोशिका विभाजित करता है, एम अवस्था में। उस तत्व का नाम बताइए जो क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम। ATP क्या है? कोशिकी ऊर्जा की मुद्रा। रकाबनुमा कर्ण अस्थिका कौन सी होती है? स्टेपिस। स्पाइरोगाइरा को तालाब का रेशम कहते हैं, सत्य है। दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा आपका ये असत्य रहने वाला है, पांचवा और छठा आपका सत्य रहेगा। यहां से देखिए इन सबके आपको वैज्ञानिक नाम लिखने हैं। विषम बीजाणुता क्या है? पुष्प क्रम की परिभाषा देनी है, चिन्हित कीजिए। रुधिर के कणकीय अवयव क्या है? केंद्रक, छिद्रक क्या है, इसके कार्य बताइए। यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। 13 बढ़िया से मेहनत करिएगा, है ना। जो बच्चा मेहनत करेगा उसी को अच्छे अंक आएंगे, ये मेरी जवाबदारी है। इनका सॉल्यूशन बच्चे तैयार कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 संवहन तथा दहन में अंतर बताना है। C3 एवं C4 पौधों में, पादपों में अंतर। ग्लाइकोसिस तथा किण्वन में अंतर बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपका 20 है। टोटल 20 प्रश्न है और 20 ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिए हैं। तो ये मैंने आपको बायोलॉजी का पेपर बताया, एक महत्वपूर्ण। ठीक है, सेट A भी है, सेट B भी है, सेट D भी है,
सब कुछ बता दिया, बायोलॉजी का भी डाल दिया, केमिस्ट्री का बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ सारी चीजों की। आपको अच्छी मेहनत करनी है, घबराना नहीं है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो।